एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30। तो sec 30 के लिए आपको पहले cos 30 की वैल्यू मालूम होना चाहिए √3/2। तो इसको उल्टा कर दो 2/√3। cosec 30 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec का हो जाएगा 2/1। क्लियर? ठीक है, ये पहला स्टेप आपका बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और दूसरा ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए डिग्री, ठीक है ना। जैसे कि cos 45, sec 30, cosec 30, अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो समझ लेना ये आपको समझ में नहीं आएगा। रटने से काम नहीं बनेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला स्टेप करते हैं। तो अगले स्टेप के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल है। देखो यहाँ पर डिवाइड का साइन बनाया हमने, 1/√2 हमने लिखा। देखिए इसका एलसीएम के लिए इसका डिनोमिनेटर इक्वल होना जरूरी है। तो यानी यहाँ लिखा है √3, यहाँ भी आ जाएगा √3। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो चलिए √3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, और √3 का मल्टीप्लाई हमने √3 में किया। अब मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। अब करना क्या है, देखिए बहुत सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1/√2 लिखा। ये देखो अब ये डिवाइड का जो साइन है ना आपका, थोड़ा सा हमने सिंपल बनाने के लिए डिवाइड का साइन इसमें बना दिया, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है ना, सेम है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा √3। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर में जैसा लिखा है हम वैसा ही लिख दिया हमने। क्या है, कैमरा हम हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा एडजस्ट करना, वैसे तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 1/√2, ये डिवाइड आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 + 2√3 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। यानी कि ये पलट जाते हैं, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उनको तो समझ में आ गया होगा स्टेप। क्लियर? चलिए अब मल्टीप्लाई में हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। √3 का 1 में करेंगे तो देखो √3, √2 का 2 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2√2। क्योंकि ये √2 है, ये 2 है, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में नहीं हो सकता। 2 का मल्टीप्लाई पूरे √2 में होगा तो 2√2 आएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 2 तो लिखा है, √2 का मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे हम। ध्यान ना, रूट का मल्टीप्लाई रूट में ही होगा। तो √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6। ये स्टेप क्लियर? कोई परेशानी तो होगी नहीं यहाँ तक? अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस सवाल को हम दोबारा फिर सॉल्व करके आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। सो अब क्या करोगे यहाँ से आगे, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि रेशनलाइजिंग, कि डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू रूट में अगर आती है तो उसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग बहुत सरल होता है। रेशनलाइजिंग के लिए ज़्यादा नहीं करना। देखो पूरा सेम मैं ऐसे ही लिखूँगा, ध्यान रखना, 2√2, 2√6, 2√2, 2√6। यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है आपको, बस आपको साइन चेंज करना है, बस चिन्ह बदलना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आमने सामने। देखो √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2√6 और 2√18, क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई रूट में ही होना है और 2 तो देखो अपनी जगह लिखा हुआ है तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो
तो जो जैसा लिखा वैसा ही लिख दो, रूट का मल्टीप्लाई रूट में, जो रूट में नहीं है उनका रूट बिना रूट का मल्टीप्लाई होगा आपस में। अभी बताएंगे, देखना यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़े बड़े सवाल है ना, इसलिए हम थोड़ा आराम आराम से समझा रहे हैं, इससे आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, चलिए हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ से √6 माइनस रूट। देखो 18 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3 × 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 6 के फैक्टर क्यों नहीं किए गुणनखंड, तो 6 के भी हम कर सकते हैं 2 × 3, लेकिन उसमें जोड़ा पेयर नहीं बनेगा, पेयर देखो इसमें तो बन रहा है, देखो 3 2 बार आ रहा है 2 टाइम्स, इसलिए अब 2√2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखो 2√2 का होल स्क्वायर, पावर 2 है तो मैं इसको 2 बार लिखूँगा। देखो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2। अब देखिए ध्यान से 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा क्योंकि इन दोनों पे रूट नहीं है तो 4, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 ही आएगा क्योंकि रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है तो वही आता है, एक जैसी है। तो 4 2 जा 8, सॉल्व कर लिया हमने इसको, तो लिख दो आराम से, कितना आ जाएगा 8। ऐसे यहाँ देख लो 2 की पावर 2 है ना तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर से। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 24। बस होने ही वाला है, थोड़े से स्टेप हैं और वो भी अगर बचपन में आपने छोटी क्लास में अगर पढ़ा होगा तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। 24 में से हम 8 कम करेंगे तो बचेगा, बोलो कितना बचेगा 18 8 24 में 16। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का तो आना ही है। यहाँ से देखिए नीचे अगर माइनस का साइन है तो ऊपर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है ये माइनस में है ये प्लस में आ जाएगा, और यहाँ से देखो इन दोनों का जोड़ा बन रहा पेयर तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 3√2, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। बस माइनस से माइनस डिवाइड 2 8 जा 16, देखो हो गया। तो आपका आंसर जो बचेगा उसको लिख दो आप 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है हम दोबारा फिर समझाने की कोशिश करेंगे, फिर इस सवाल को दोबारा वीडियो बना के फिर डाल देंगे आपके लिए। बस आप देखें और सीखें और समझें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। अगर समझ में आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। ओके, थैंक यू।